जैसे आज के दिन 1 जनवरी की मतलब स्टार्ट हुआ हमारा, 2023 गई और 2024 हमारी स्टार्ट हुई, प्रारंभ हुई। आज के दिन लोगों को बहुत बड़ा उत्साह होता है अपने अंदर। जैसे हम पहले छोटे थे कि यार 2023 में जो किया उससे कुछ बेटर चैलेंजेस लेंगे हम, किस में, 2024 में। और जो हम 2023 में नहीं कर पाए वो कहाँ करेंगे, हम 2024 में करने का प्रयत्न करेंगे। भरपूर प्रयास होता है हमारा और पूर्ण तरीके से प्रयास हम करते हैं उस चीज़ को, लेकिन उस चीज़ को लोग बहुत खुशी के साथ मनाते हैं कि 2023 चले गई और 2024 आ गई, यानी हमारी ज़िंदगी की इतनी उम्र चले गए। उस पर किसी मशहूर शायर ने बहुत गहरी बात कही, उन्होंने जो भी कहा बहुत अच्छी कही कि जिंदगी दीवार से एक ईंट और गिर गई, जिंदगी दीवार से एक ईंट और गिर गई, नादान कहते हैं नई साल मुबारक। समझ लो, जिंदगी दीवार से एक ईंट और गिर गई और नादान कहते हैं कि नई साल मुबारक। इस बात में मैं इस तरीके से समझाना चाहूँगा आपको कि कुछ लोग जो है ना जिंदगी जीने आते हैं। जिंदगी जीने का मतलब क्या, कि हमें एक खेल दिया गया कुछ समय के लिए और कहा गया कि तुम ये खेल खेलो, और मान लो वो 10 घंटे का खेल है और आपको 10 घंटे ही मिलेंगे बस खेलने के लिए, तो आप उस खेल को कैसा खेलना चाहोगे? आपका मन होगा मैं इस खेल को ऐसा खेलूं कि आने वाले जो इस खेल को कोई भी खेलेगा वो इस जो मैं खेला हूं मुझसे कोई सीख ले सके, या मैं उनके लिए कोई सीख छोड़कर जाऊं। यही तो करोगे, या सिर्फ खेलना ही चालू कर दोगे? खेलने से पहले हर एक इंसान का एक ऐसा प्लान होना चाहिए कि 10 घंटे मेरा, यानी टेम्परेरी चीज़ है, परमानेंट नहीं है मेरे पास। लेकिन अगर ये खेल मुझे मिला है खेलने के लिए तो मैं एक ऐसा खेलूंगा कि आने वाले लोग जब भी इस खेल को खेलेंगे तो उस खेल में मेरा नाम जरूर आएगा कि यार खेलना है तो उससे खेलना है, उस तरीके से खेलना, उसकी तरीके से ऐसे खेल सकते हैं और इसके पथ पे चल के हम उससे भी बेस्ट कर सकते हैं। यानी अगर 60 साल मुझे मिली है जीवन में तो मैं उन 60 सालों में समाज रूपी जो दृष्टिकोण बना हुआ है इस दुनिया में, तो यहाँ के दबे कुचले हुए लोग हैं, एक समाज की सोच से जकड़े हुए लोग हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ तो जरूर छोड़ के जाऊंगा मैं। और जब हम ये सोच के चलते हैं, कहते हैं ना करने वाले के लिए समय कम पड़ता है और ना करने वाले के लिए समय ज्यादा पड़ता है। तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल चीजें जब हमने ढूंढी और जाना, एक सर्वे किया गया लोगों के दृष्टिकोण से, समाज के दृष्टिकोण से, 99% लोगों ने क्या आंसर दिया? बहुमूल्य वस्तुओं का, जैसे हीरे जवाहरात, सोने, गाड़ी, बंगला, इनका नाम दिया। कहते हमारा दृष्टिकोण सही था? वास्तव में इनका मूल्य उतना ही है जितना हमने इनका मूल्य बना रखा है। सबसे पावरफुल चीज क्या? यूनिवर्सल की अगर यूनिवर्सल में अगर हम देखें अपने में, पूरे ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर सबसे पावरफुल चीज बना है वक्त। उससे ज्यादा पावरफुल कोई चीज है नहीं। लेकिन 99% लोग दुख इस चीज का है, वो बहुमूल्य चीज क्या मान के चलते हैं? हीरे जवाहरात, बाकी जितने भी चीजें हैं, आभूषण हैं, अपने महंगी जितने भी बहुमूल्य चीजें, उनको मूल्य मान के चलते हैं। और जो समय है उसको नातुच्छ मान के चलते हैं। एक छोटी सी कहानी बताई थी किसी ने कि एक जिस भी दृष्टिकोण से कहा था, और बहुत सही कहा था, कि एक व्यक्ति की 100 की नोट गिर जाए, उस 100 की नोट को गिरने के बाद वो 2 घंटे उसको ढूंढ लेगा, केवल 100 की नोट को वो 2 घंटे खराब कर सकता है। यानी उसकी नजर में 100 की नोट की वैल्यू ज्यादा है, उस 2 घंटे की वैल्यू नहीं है उसकी निगाह में कुछ भी। जबकि समय रहते पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन पैसे से समय कमाया नहीं जा सकता। यह इतिहासों ने कई बार दोहराया और कई बार बतलाया भी है सबको अपने तरीके से। लेकिन आज समय का हम और आप इस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं ना कि जिंदगी गुजरती जा रही है। यानी जिंदगी की एक दीवार बनाई थी, एक दीवार मिली थी, उस दीवार से हर रोज एक ईंट उतर रही है और हर रोज एक ईंट कम हो रही है, लेकिन हम कहीं भी मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं
कि हमने सर्वश्रेष्ठ क्या दिया समाज को। क्या हम ऐसे ही आए थे ऐसे ही चले जाएंगे, या हमें भी लोग कुछ याद रखेंगे, या हमारी भी कोई हिस्ट्री होगी, या हम कुछ हिस्ट्री बनाने के लिए पैदा हुए। इस पृथ्वी पर दो तरीके के लोग पैदा होते हैं, एक जो वक्त के साथ जीना सीखते हैं और एक वक्त को अपने अनुसार चलाते हैं। एक तो देखो, तुम सुबह जगो, तुम कुछ भी ना करोगे ना, तुम शाम तो तभी भी ढलेगी। यानी अगर तुम जिंदगी इसको जीना कहते हो कि मैं सुबह जग रहा हूँ, सुबह से शाम हो रही है, उसमें मुझे नहीं लगता आपका कोई भी किसी प्रकार का रोल है, क्योंकि वक्त तो चलेगा अपनी रफ्तार से। जीने का मतलब आप वक्त को अपने अनुसार चलाओ। जब तुम वक्त के अनुसार चल रहे हो ना, तुम उसको जीना नहीं कह सकते, उसको समय काटना कह सकते हो कि मैं व्यक्तिगत जीवन अपना काट रहा हूं बस। जीना बहुत कमों को पता है, लेकिन काटना सबको पता है, और 95% लोग काट ही रहे हैं। दुनिया किसने बैलेंस कर रखी? केवल 5% लोगों ने, जो बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, समय को अपने अनुसार चला रहे हैं। किसी मसूद साहब ने यहाँ पे ये भी कहा था, जो भी अच्छा पोइटर था, उसने बहुत अच्छी लाइनें लिखी कि कुछ लोग जो वक्त के सांचे में ढल गए, कि कुछ लोग जो वक्त के सांचे में डल गए और कुछ लोग जो वक्त का सांचा ही बदल गए। तो कुछ लोग तो वक्त के सांचे में डल गए हैं, यानी वक्त जैसा था जैसे ही रहे, लेकिन कुछ लोग वक्त का सांचा बदल गए। जैसे कर्ण था, वक्त ने उसको क्या दिया, समय ने उसको क्या दिया? एक महाराज था, कुल से महाराज था, लेकिन बना क्या? शूद्रपुत्र। अगर वो समय के अनुसार चलता तो जिंदगी भर शायद वो ही कहलाता, उससे ज्यादा कुछ नहीं कहलाता। लेकिन उसने क्या किया? वक्त के सामने आके खड़े होकर लड़ा, और क्या करके गया? जो नहीं था और जो वक्त ने दिया था उसको अपनाया नहीं उसने वक्त से लड़ा, अपना सम्मान पाया, मरने से पहले जय जयकार की, और हर किसी के आंखों से आंसू से। क्यों? उसने वक्त को सिखाया कि जीवन जिया कैसे जाता है। आप जो लिखते हो वो हमें पसंद नहीं, जो आप हमें दिखाते हो वो हम चाहते नहीं, करेंगे वही जो हमें पसंद है। जितनी भी जिंदगी रहेगी अपने हिसाब से जिएंगे, अपने दृष्टिकोण से जिएंगे, और कुछ इस तरीके से जिएंगे, जब भी कोई इंसान हमारी कहानी पढ़ेगा ना, हमें जानेगा, हमारे बारे में थोड़ी बहुत भी जिज्ञासा होगी उसको जानने की, और जब भी जानेगा वो गर्व महसूस करेगा कि ऐसे भी इस पृथ्वी पर व्यक्ति पैदा होते हैं जो समय को अपनी मुट्ठी में लेकर चलते हैं और अपने कायदे कानून के हिसाब से जीवन जीना सिखाते हैं। तो समय जो है ना, बहुत पावरफुल चीजें हैं। जिंदगी जीना सीखो, काटना नहीं। और जीते कैसे? मौज मस्तियां होती हैं, मौज मस्ती तो टेम्परेरी चीज। खुश इंसान मेहनत भी होता है, ये गलत फहमी है आपको कि मेहनत में लोग खुश नहीं होते। खुश इंसान तब नहीं होता तब तुम दोस्तों के साथ आवारागर्दी में घूम रहे हो। अब वक्त निकाल के मिलो, खुशी होती है, लेकिन रोज बिना वक्त के मिल रहे हो, दुखी होंगे। उनके साथ बैठ के भी यार परेशान होंगे। इस बात से जीवन में कुछ हो नहीं रहा, इस बात से परेशान रहोगे। खुश रहने का मतलब मेहनत भी होती है। ये किसने बताया? इलोन मस्क ने एक एग्जांपल देके बताया। उसका बर्थडे सेलिब्रेशन था, मैंने बोला था आपको, उसको बर्थडे सेलिब्रेशन करना था अपना। तो लोग क्या करेंगे? पार्टी करेंगे, सारी चीजें करेंगे। उसने क्या कहा? मैं 24 घंटे काम करना चाहता हूं, मैं अपने बर्थडे को इस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहता हूं। उसने सेलिब्रेट किया भी 24 घंटे काम करके। तो मेहनत भी सुकून देती है, और मेहनत के बाद जो नींद आती है ना, वो बहुत गहरी होती है। तो जीवन जीना सीखो, ना कि जीवन काटना। और वक्त की पहचान करना सीखो कि वक्त है क्या।
हम लोग आप लोग फेल क्यों हैं जिंदगी के सफर में? रियलिटी कभी आज तक किसी ने जानी नहीं और ना जानने की कोई कोशिश कर रहा। जिस दिन तुम सब चीजों से ऊपर प्राथमिकता समय को देने लग गए, उस दिन आप जो करना चाहते हो, जो देना चाहते हो समाज को, उसकी श्रेणी में पहुंचने लग जाते हो। आज हम और आप फेल क्यों हुए? जब कभी भी गहराइयों से मूल्यांकन करोगे तो हमारे पास एक चीज की बहुत कमी है, वो है टाइम मैनेजमेंट। हर किसी को टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आता। टाइम मैनेजमेंट का शब्द आप सबने सुना होगा, लेकिन टाइम मैनेजमेंट का शब्द जो है ना बहुत गहरा है। आज जो सफल हुए उनमें एक खासियत थी, वो अपने टाइम को मैनेजमेंट कर सकते थे। आज मेरा सक्सेस होने का रास्ता 5 साल से होकर गुजरता है, या मैं कुछ भी चाहता हूं। सक्सेस का मीन्स ये नहीं कि वो एक बड़ी जॉब मिल जाना, बंगला गाड़ी मिल जाना, पैसे मिल जाना, ऐशो आराम मिल जाना, ये कभी सक्सेस की परिभाषा रही ही नहीं है। सक्सेस का मतलब आप जो भी करना चाहते हो अपने जीवन में, जो आप अपने आप को दिखाना चाहते हो, जो अपने आप को बनाना चाहते हो, जब आप वो बना लेते हो, यानी आप खुद को जान लेते हो कि मैं हूं क्या और मैं करना क्या चाहता हूं और मैं क्या करने आया हूं, और सब कुछ उजड़ जाने के बाद भी तुम खुश हो। एक पेंटर ने पेंटिंग बनाई और जब रखा गया शो में, जब उस पेंटिंग को रखा गया, लोग आए, लोगों ने पेंटिंग सबसे ज्यादा वही पसंद की। और पेंटिंग में खास क्या था? उस पेंटिंग में एक झोपड़ी थी और तेज हवा चल रही थी, चारों तरफ पेड़ पौधे थे और एक व्यक्ति शांत खड़ा था। हवा मतलब बहुत तेजाई की थी, तूफान टाइप की थी, लेकिन वो व्यक्ति फिर भी शांत खड़ा था। यानी उस पेंटिंग ने सिखाया कि सब कुछ हो रहा है अपने सामने, लेकिन ये व्यक्ति फिर भी शांत है। वो सुकून है। ये सब कुछ घटता रहे, सब कुछ चलता रहे, आ रहा है, चीजें आएंगी जाएंगी, सब कुछ चलता, लेकिन आप निरंतरता से स्तर में हो। ना तुम्हें ज्यादा खुशी का अभाव होता, ना तुम्हें ज्यादा दुख का अभाव होता, लेकिन आप अपने आप को स्थिरता में रखे हुए खड़े हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उस जगह आप कामयाब होने की परिभाषा में आ गए, आप कामयाब हो गए। लोग लास्ट में इतना कमाने के बाद भी क्या करके जाते हैं? त्याग कर जाते हैं सब कुछ। भाई मैं क्या करूंगा इतनी धन दौलत की? उससे बड़े तो एक राहगीर बनो, एक राह पर चलने वाले ऐसे व्यक्ति बनो कि आपसे देखकर लोग इन चीजों से थोड़ा बाहर निकले और जाने की जीवन क्या है। स्वामी विवेकानंद जी से ज्यादा साधारण जीवन किसी ने नहीं जिया, लेकिन प्रभावित आज तक लोग हैं उनसे। लेकिन बात वही है सबके पास कि आपको आज अपने वक्त का टाइम मैनेजमेंट को बनाना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा। अगर 3 साल का, साल का, 5 साल का अगर आपके पास स्ट्रगल है, आज हमें कुछ भी कामयाब बनने के लिए हमें अपने वक्त को ना वहाँ इन्वेस्ट करना पड़ता है, जैसे लोगों ने किया है। कितनी सालों के बाद जाकर रिजल्ट आए लोगों के। मैंने कितने कठिन परिश्रम करे, कितनी कठिनाइयों से जूझे, कितने दर्दों से जूझे, लेकिन अगर अपने आप को सोच लिया कि जब तक कामयाब नहीं हो जाएंगे ना, तब तक मुड़कर नहीं देखेंगे। साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए। पहले कहते थे ना, भगवान भी वरदान देने तब आते थे, तब एक इंसान की भरपूर परीक्षा ले लेते थे। एक व्यक्ति एक पैर पर खड़े होकर तपस्या कर रहा है, यानी कितनी सदियां गुजर गई, तब जाके भगवान प्रकट हुए कि हम आपसे प्रसन्न हैं। यानी क्या क्या उस व्यक्ति ने अपने समय को इन्वेस्ट किया, जो वो करना चाहता था, उसको भगवान को प्रसन्न करना था, तो सदियां गुजार दी उसने एक ही तपस्या करने में, तब जाकर वो काबिल बना। आज हम लोग, तुम लोग क्या कर रहे हैं? हम अपने समय को इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। जो आप करते हो ना, वो सफलता की कोई रास्ता नहीं है और नहीं कोई रास्ता जाता है। हम लोग क्या करते हैं? हम करने से ज्यादा वार्तालाप करना ज्यादा पसंद करते हैं।
हमें कुछ भी करना है, हम अपने टीचरों से, हम अपने घर में, हम अपने से बड़ों से, हम अपने दोस्तों से, मुझे ये करना है, मैं कैसे करूं, इसमें न जाने कितनी सालें गुजार देते हैं बस ये जानने में कि मैं इससे कैसे करूं। और करते भी हैं तो कर भी और ना करना दोनों ही एक बात है। आज कर लिया, 10 दिन नहीं किया। ऐसे ही होता है। रामानुजा के बारे में आपने पढ़ा होगा, रामानुजा मैथमेटिक्स रहे जो आप, एक छोटी सी चीज समझाता हूं मैं आपको। एक बार वो बाहर गए, विदेश गए थे, कोलंबो यूनिवर्सिटी की बात है। वो एक हाडी करके कुछ प्रोफेसर थे वहाँ पे, तो उनके साथ रह रहे थे वो, तो उनके रूम वगैरह में जाते थे, ऐसे वहाँ रहते थे वो। तो हाडी साहब कहते हैं, वो कुछ कर रहे होते हैं, मैथ की कैलकुलेशन सॉल्व कर रहे होते हैं। तो हाडी कहते हैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ अभी, आप अपना काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, जाओ खाने खाने का आप देख लेना। तो हाडी साहब चले जाते हैं और करीब करीब 20 घंटे बाद वापस लौट के आते हैं। और रामानुजा 20 घंटे तक उसी चेयर पर उसी जगह मैथ की कैलकुलेशन को सॉल्व करने लग रहे थे। जब हाडी ने पूछा कि तुमने कुछ खाया नहीं खाया, तब उनको एकदम मतलब जगाया, मतलब पढ़ी कर ही रहे थे वो, सोए नहीं थे, मतलब उनको जगाया, एकदम होश में। अगर आप आ गए, इतनी जल्दी आ गए? मैं इतनी जल्दी नहीं आया, मुझे 20 घंटे हो गए आने में। खाने का क्या हुआ मुझे नहीं पता, मैं पाई की दुनिया, पाई की रिसर्च कर रहे थे उस टाइम पे, कि मैं पाई की दुनिया में इतना हो गया कि इतनी अद्भुत है कि मुझे होश ही नहीं रहा इस दुनिया का कुछ भी। ऐसे बंदे को कामयाब होने से कौन रोक सकता है बताएं आप? जो अपने काम में इतनी गहराई से खो जाए, जिसको पूरी दुनिया की कोई परवाह ना रहे, इसको पता ही ना हो कि मैं कहाँ हूं, कोई कामयाब होने से रोक सकता है उसको? इसके लिए 20 घंटे एक जगह बैठ के होकर किसी चीज पर रिसर्च कर रहा है, कोई भी चीज इतनी गहराइयों में खो जाना, कौन महान बनने से रोक सकता है उसको? और आज हम आप सबको मोटिवेट कर रहे हैं कि सर आप अपना काम करो। ये कामयाब होने की निशानी नहीं है। ना कामयाब हो सकते हो तुम, ये कड़वी सच्चाई है। कामयाब व्यक्ति प्रेशर से नहीं हुआ, कामयाब व्यक्ति अपने मन से जब मेहनत करने लगता है और अपने एकांतवास में अपने आप को काम करने लगता है, अपने आप पर, अपनी चीजों पर। जब दुनिया की, आज हमें पूरा शोर चाहिए, दुनिया का शोर चाहिए, लोग मुझसे तारीफ करें, मैं काम करता हूँ कुछ, लेकिन सफल होने वाले व्यक्ति को तारीफ की अपेक्षा नहीं होती। मैं कर रहा हूँ, उसके लिए लोग तारीफ करेंगे तब मैं करूँगा, उसको ज़रूरत नहीं है, उससे करना पसंद है इसलिए वो कर रहा है। सबसे भक्ति से, अपने हिसाब से आपको वक्त को चलाना पड़ेगा। कब? जब आप अपने एक एक मिनट को टाइम से लगाओगे। श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक पढ़ा करते थे महात्मा गांधी जी, उन्हें बड़ी मोटिवेशन हुई। मोटिवेशन मतलब जानने की जिज्ञासा हुई। भगवत गीता उनकी लाइफ में जो असर छोड़ के गई, सबको छोड़ा, उनके नहीं स्पेशली, सबकी लाइफ में छोड़ा जिसने भी पढ़ी है, और है ही अपनी पूरी वर्ल्ड की बेस्ट मोटिवेशन बुक है भगवत गीता। जानने वाले को क्षमता चाहिए उसको। उनको मन था कि मुझे भगवत गीता के श्लोक करने, 20 मिनट दिया करते थे वो बस भगवत गीता के श्लोकों को याद करने के लिए। और तुम जानकर आश्चर्यजनक रह जाओगे कि वो करते कैसे थे। उनके पास टाइम की कमी थी चीज़ों को लेकर। वो नहाने से लेकर दांत जब तक करते थे, तब वो क्या करते थे, दीवार पर बॉल पर लगा के रखे थे उन्होंने। जब दांतों की सफाई कर रहे हैं तब तक, मतलब 20 मिनट का पूरा ड्यूरेशन रहता था उनका नहाने का, वो 20 मिनट में वो तब तक वो नहाते भी थे और वो देखते रहते थे और याद करते रहते थे। दैट मीन्स लोगों के पास खाने के लिए भी समय नहीं बचता। जिनको तुम कामयाब लोग व्यक्ति बोलते हैं ना, वो बहुत अंगारों पर चल के कामयाब हो रहे हैं। अंगारों को मतलब समझ लो जिसके पास खाने के लिए भी समय नहीं है, अंगारे ही मान लो उन्हें। कि अपने आप को इस दुनिया से बिल्कुल अलग रख देना कि मेरा टाइम टेबल मेरे अनुसार चलेगा, मेरे अनुसार ही तो चल रहा है। मैं चाहूंगा तो खाऊंगा और ना भी खाऊंगा। सुबह का खाना खाया जाता है, शाम को भी खाना खाया जाता है,
समाज ने दृष्टिकोण बना दिया तो 6 बजे खा लेते, 7 बजे खा ही लेंगे, खाना ही खाना है हमें, और शाम को 6 बजे खाना ही खाना है। पढ़ाई कर रहे होंगे, चलो खाने का टाइम हो गया हमारा, कोई भी काम करो हमारा खाने का टाइम हो गया। खाना एक नीड है, जरूरत है, जबरदस्ती नहीं है। जब आपको भूख लगे तब खाना खाने जाओ, जबरदस्ती नहीं कि अपने काम को छोड़कर 6 बजे ही खाना खाना है। हाँ, अगर आपका टाइम टेबल है, आपने बना रखा है, तो जाओ बिल्कुल खाकर आओ, उतना ही लो फिर कि 10 मिनट में खाना खा के वापस आ जाऊंगा मैं। अगर आज कामयाब होना है तो आपको टाइम मैनेजमेंट को अपनाना पड़ेगा और टाइम की वैल्यू को समझना पड़ेगा। टाइम बहुत कीमती चीज है। जिसने समय का उपयोग किया और समय का उपयोग कर पाया, आज दुनिया ने उसको जाना, और जिसने समय का उपयोग नहीं किया, आज उनका नाम किसी कोरे कागज में नहीं है कि वो कहाँ है। कोई अपनी 5 साल इन्वेस्ट करता है, प्रोफेसर बन जाता है, कुछ लोग जानते हैं। कोई अपनी पूरी जिंदगी इन्वेस्ट करता है चीजों में, पूरी दुनिया जानती है कोई व्यक्ति था। कहते ना, मैं लास्ट तक लड़ूंगा, आखिरी सांस भी रहेगी ना मेरे पास, लास्ट चीजें भी रहेगी तब तक लड़ूंगा, उसको दुनिया जानती है। और जो कुछ समय तक लड़ा उसको कुछ चुनिंदा लोग जानते हैं, पर कुछ चुनिंदा लोग, और जो बिल्कुल नहीं लड़े उनके कहते ना गली के पड़ोसी भी ढंग से नहीं जानते कि वो व्यक्ति रहता है यहाँ पर। एक छोटी सी कहानी सुनी होगी समय के ऊपर, आपने बहुत लोगों ने अपने अपने तरीके से सिखाई है। 84,000 सेकंड सबको मिली, उसको पैसे में कन्वर्ट करके लोगों ने बताया, और एक कहानी बनी थी इसके ऊपर, छोटी सी कहानी थी। मुझे याद आ गई कि एक व्यक्ति ने पूरी जिंदगी पैसा कमाया, बहुत पैसे के पीछे भागता रहा, पैसा 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 सारी चीजें। जब मरने का समय आया, वक्त आया, यमराज खड़ा था तो उसने कहा मुझे 10 मिनट और दे दो, सॉरी उसने मांगा मुझे 1 दिन दे दो, तुम मेरी 20% प्रॉपर्टी ले लो। यमराज भाई पागल है, मजाक कर रहा है तुम मेरे साथ, मैं क्या करूँगा इनका। बट कुछ नहीं, तुम मुझे आधा दिन दे दो, मुझे आधी प्रॉपर्टी ले लो। पागल तो नहीं हो गया, बन कि मुझे तुम मतलब कुछ मिनट ही दे दो और पूरी प्रॉपर्टी ले लो। मैंने कहा कुछ नहीं बचेगा, ना चाहिए ये। आखिरकार उसको मरना ही पड़ता है, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी धन दौलत, सारी चीजें वहीं की वहीं रखी रह गई। अर्थात मोरल ऑफ द स्टोरी कि पैसे कभी समय नहीं खरीद सकते, लेकिन समय रहते पैसे बनाए जा सकते हैं। तो कीमत किसकी है? समय की है। समय को समझो। समय इस दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर चीज है, और उसको ही आप बिल्कुल सबसे खराब तरीके से इस्तेमाल करते हो। जीवन बनता किससे? पैसों से नहीं बनता, किसी चीज से नहीं बनता, बनता है सिर्फ समय का प्रयोग करने से, टाइम मैनेजमेंट बनाने से, कि समय किस तरीके से मुझे कहां कैसे लगाना है। 2, 4, 5 साल, 6 साल आपको अपने आप को इस तरीके से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट करने का मतलब अपने समय को इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपनी चीजों में। कहते हैं ना कि अमीर आदमी और ज्ञानी आदमी, ज्ञानी आदतों से और अमीर आदतों से बनता है, हैबिट से बनता है। और अमीर आदतें और ज्ञानी पुरुष की जो आदतें होती हैं वो कहाँ से अचीव होती हैं? समय को लगाने से। जब समय चीज़ों में लगाने लग जाते हैं वो आदतें बन जाती है, और आदत आपके नेचर में, यानी तुम्हारे एटीट्यूड में झलकना स्टार्ट हो जाती है, और आप धीरे 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 करके महान बनना स्टार्ट, या जो भी बनना चाहते हो बनना स्टार्ट हो जाते हो। कड़वी सच्चाई है कि आज हमें इसी चीज का सबसे बड़ा अभाव है। तो समय का बहुत तरीके से उपयोग करो, चीजों का बहुत बेहतर तरीके से उपयोग करो। एक छोटी सी स्टोरी और थी, मैंने पहले भी बताया कि हुसैन बोल्ट ने करीब उसने
एक ओलंपिक के लिए थोड़ी सी हिस्ट्री बनी थी। एक ओलंपिक में 1 मिनट 19 सेकंड कुछ भागे थे, 119 सेकंड या 120 सेकंड भागे थे, और यानी पता कितने डॉलर उनको पैसे मिले थे। तो पूछा गया उनसे कि तुम्हें केवल इतनी सेकंड भागने के इतने सारे पैसे, ऐसे कैसे? तो उसने बहुत गहराई में जवाब दिया कि तुमने मेरी सिर्फ 120 सेकंड देखी हैं, लेकिन 120 सेकंड भागने के पीछे जो मेरे 5 साल का 6 साल का परिश्रम जो रहा, 7 साल का जो परिश्रम रहा, वो नहीं देखा आपने हकीकत में। यानी मैंने जो 6-7 साल अपने आप को इन्वेस्ट किया इस दौर में आने के लिए, इस समय आने के लिए, वो तुमने नहीं देखा। भाग मिल्खा भाग 1 ओलंपिक में खेला, 2 में खेला, इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेशन किया, कितनी दौड़ा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दौड़ मेहनत और कितनी सालों में की होगी उसने, वो जानता है, तुम नहीं जानते। यानी कितने साल अपने आप को इन्वेस्ट किया होगा उस हैबिट को बेहतर बनाने के लिए। एक पेंटर पेंटिंग तो बना देता है, लेकिन वो पेंटिंग बेस्ट बनती कब है? कितने सालों के परिश्रम के बाद बनती है कि तुम समझ सकते हो। आज तुम पेंटिंग लेके पेंटिंग बनाने बैठो और एक कलम लेकर देखो और बनाकर देखो एक पेंटिंग कैसे बनेगी आज आपसे, और वही बनाते बनाते आप 5 साल तक बनाओ और 5 साल के बाद उसी दिन देखना अपने आप को कि वो पेंटिंग तुम कैसे बना पाते हो। यानी जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे उतने ताकतवर, उतने पावरफुल अपने आप होते हुए चले जाओगे अपने फील्ड में। तो टाइम मैनेजमेंट हमें जीना सिखा रहा है, और टाइम मैनेजमेंट हमने करना होगा। इसका किसी को नहीं पता। टाइम मैनेजमेंट पावरफुल चीज है, पैसे से हर चीज से ज्यादा पावरफुल है, हर चीज से। सुबह जगो तो टाइम होना चाहिए मेरे को, एक 24 घंटे जो मिले हैं उसको मैं कहाँ मैं खर्च करना है, मुझे कितना सोना है, मुझे कितना बैठना है, मुझे कितने दोस्त बनाने हैं, उस दोस्तों को कितना समय देना है, मुझे कौन सी बुक पढ़नी है, या मुझे कौन सा बिजनेस के बारे में सोचना है। बुराई केवल ये नहीं है कि आप शिक्षा ही गेन करो, बुराई इस चीज में तुम करो तो सही, कुछ तो करो, कुछ भी करो तुम। किसी महान पुरुष ने कहा तुम घास खोदो तो सही, रिग्रेट तो नहीं होगा मैंने किया नहीं, घास तो खोदी मैंने। बस बैठे बैठे समय देखना और जाकर कल को रोना। उन पेरेंट्सों में मत आओ। आज के पेरेंट्स बेटों पे बैठकर बेटों पे दोष देते हैं कि मेरा तो इतना ही औकात है, मैं तुम्हें इतना ही खिला सकता हूं, मैं आपको इतना ही पहना सकता हूं, मैं आपको इतना ही दे सकता हूं। देना हो तो पेरेंट्स से एक कहना है, पहले शिक्षा दीजिए बच्चे को कि वो आपसे मांगने की हिम्मत ही ना करे। उस तरह की शिक्षा दीजिए, उस तरह का ज्ञान दीजिए, उसे बताओ कि सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज क्या है, देना है तो। दूसरी चीज, आपको भरपूर समय दिया होगा ऊपर वाले ने, आपके पेरेंट्स होने, आपके भी पेरेंट्स रहे होंगे। आप जैसे मुझे समय दे रहे हो ना, आज हमें समय दे रहे हो, और कल को अगर आप समय का उपयोग ना करके हम कुछ ना बने तो कल भी हम अपने पेरेंट्स से, बच्चों से यही बोलेंगे कि हमारी तो औकात इतनी है, हम तो यही कर सकते हैं। यानी उनमें मेरे बच्चों की या आपके बच्चों की कोई गलती नहीं है, उनमें मेरे खुद के व्यक्तिगत निर्णय रहे होंगे जिस जगह मैं हूं आज। बच्चों ने नहीं कहा कि आप ऐसे ही रहना, आप ऐसे ही रह जाओगे। अगर आप पूरी युद्ध पूरी ताकत से लड़े हो तो किसी की हिम्मत नहीं है आपसे यह कह जाए कि आपने मेहनत नहीं किया। और आप ताकत से नहीं लड़े हो, आप जो भी बने रह गए हो, वो इंडिविजुअल आपकी कमी है, किसी और की कमी नहीं है। क्योंकि आपको भी जैसे हमें समय आप दे रहे हो ना, आपको भी कहीं ना कहीं 1% अपवाद को छोड़कर कहीं ना कहीं 99% को वो सारे अवसर आपको भी मिले होंगे कि आप उस समय भी आप कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने भी वहां पर सारी चीजें तोड़ी। आपने जो कहते ना कि आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि बेटा जो तू कर रहा है ना वो कर करके हमने छोड़ दिया। क्यों कहते हो? क्योंकि जिस रास्ते से हम गुजर रहे हैं उस रास्ते से आप गुजरे हो, आपको पता है क्या परिणाम होने वाले। इन गलतियां तो आपने भी की है जो हम कर रहे हैं। सिखाना हो तो ज्ञान सिखाओ, फिर कि मांगने की हिम्मत ना कर सके। ये मत सिखाओ कि गरीबी हालत में कैसे जिया जाता है, ये सिखाओ कि बेटा अमीर कैसे बना जाता है। सिखाना हो तो ये मत सिखाओ कि दबे कुचली जिंदगी कैसे जी जाती है, सिखाना तो ये सिखाओ कि सर उठाकर कैसे जिया जाता है। सिखाओ,
सिखाना हो ये मत सिखाओ कि किसी से लड़ना कैसे, क्या चीज़ है, सिखाओ कि किसी को सम्मान कैसे दिया जाता है और सम्मान से दिल कैसे जीते जाते हैं लोगों के, सिखाओ। ये मत सिखाओ कि शिक्षा करनी है, क्यों करनी है ये सिखाओ। ये मत सिखाओ कि प्रेशरी चीजें आपको हासिल करनी है, जो पसंद है वो करो। ये बता दो बस पसंद क्या है हमें, उनकी पसंद पूछो, उनको इन्वेस्ट करना चालू करो। और तुम लोगों से इतनी उम्मीद है कि आप समय का उपयोग इसलिए करो, केवल शिक्षा नहीं, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो। अपने पेरेंट्सों को जब भी बोलता हूं, अक्सर मुझसे सब कहते हैं और मैं उनके लिए एक बहुत बेहतरीन जवाब रखता हूं कि सर हमारे पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि ये नहीं ये कर लो आप, और वो मान नहीं रहे। मैं अक्सर एक बच्चों से ये कहता हूं कि आप 2-3 साल का जो भी आपका जीवन में कुछ करना है, एक खर्रा बना के रखो, पेज बना कर रखो। और पेरेंट्स को अगर हिम्मत होनी चाहिए तुम में कि पेरेंट्स आपसे कहेंगे मुझे ये करना है, आप ये कह दो कि मेरा 3 साल का गोल पहले ही बन चुका है कि मैं तो यही करूंगा, आप देख लीजिए। इनमें इस चीज में बस सिर्फ इतनी चीज है कि मेरा समय कहीं बर्बाद नहीं है, मैं फालतू की चीजें नहीं है, मेरे पास समय पूरा उपयोग है। 3 साल मुझे ये करना है, 3 साल बाद मैं ये बन जाऊंगा, आप बन ना पाओ, लेकिन आप पूरा समर्पण दे रहे हो उसको पाने के लिए। ये आप खुलकर अपने पेरेंट्स से कह रहे हो। मैं नहीं जानता कि आपको पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। जब आप अपनी जिद पर, अपनी समर्पण पर तैयार हो ना, आपको कोई भी लोहा बनने से नहीं रोक सकता, और ना कोई रोक पाया किसी को। जिसको जो करना था वो करके दिखाया लोगों ने। लेकिन आपके पास कुछ हो तो सही। पेरेंट्स पूछते क्या करना है आपको, ये करा दें कुछ भी करा दो सब चलेगा। मैं तो ये कह रहा था, ये नहीं तो ये करा दो। ऐसे समझो कोई भेलपूरी बट रही हो, 2 साल बाद पता चलेगा मैं तो पापा कुछ नहीं रहा, मैं तो मन ही नहीं था, पापा ने कहा इसलिए मैंने कर लिया, या मेरे पेरेंट्सों ने कहा मैंने कर लिया। ऐसे नहीं ना, समझ रहे हो? पहले एक चीज में आपको पहले भी बहुत गहराइयों में इसका आंसर दिया है, आपको हर चीज का एक आंसर दिया है कि हैबिट बनाओ कि आपको बनना क्या है। मुझे लोहार बनना है तो लोहे के साथ समय बिताना पड़ेगा, मुझे अच्छा सुनार बनना है तो सोने के साथ समय बिताना पड़ेगा, मुझे एक अच्छा टीचर बनना है तो बुक्स के साथ समय बिताना पड़ेगा, मुझे एक ड्राइवर बनना है अच्छा तो मुझे गाड़ी के साथ, जहाज का बनना तो जहाज के साथ, जो बनना है उसके साथ मुझे समय बिताना पड़ेगा, उतना ही। सिंपल सी बात है। फोन कभी उठकर नहीं आता हमारे पास, कोई चीज हमारे पास उठकर नहीं आती कि आ गई लो भैया तुम कर लो। ये मन है हमारा, हमें दिख रहा है। आप अच्छी चीजों की चीजें कभी जब सर्च करते हो, आपने बहुत सारी वीडियो देखी, लोगों ने ये भी बताया है कि इंस्टाग्राम पर एक टाइमिंग लगाने की भी चीज आती है कि वहाँ पर आप टाइमिंग सेट कर सकते हो कि मुझे 15 मिनट यूज करना है या 10 मिनट यूज करना है। आपने कभी किया? इतनी मिनट ही यूज होगा वो, और यही होना चाहिए मेरा, बस इससे ज्यादा नहीं करना मुझे। और अगर आपका मन उछल उछल कर कहीं जा रहा है तो इसको काबू करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। और कब होगी जिम्मेदारी पूरी? जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना चालू कर दोगे। सुबह जगो, आईने में देखो, एक चांटा खुद का शिक्षक सबसे बड़ा खुद ही इंसान है। जब दिखे गलत कर रहा है तो एक खींच के मारो अपने, इतनी बड़ी गलती में कर कैसे सकते? इंसान बड़ा किससे बना? अपनी सोच से। जिस दिन तुम अपनी सोच को बड़ी बना लोगे उस दिन तुम बड़े बन जाते हो। आप ट्रेड करना चालू कर दो, ट्रेड करना चालू कर दो। आप आज से सोचो कि मुझे लोगों की भलाई करने और अच्छा बनना है। आप अच्छा देखना चालू कर दो। किसी की मुसीबत आई, तुम चले गए काम कराने, लो भैया मैं कराता हूँ आपकी हेल्प। आप देखा यहाँ धीरे 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 करके आपकी जो समाज की आदत है वो लोगों में फैलने लग जाएगी। कोई व्यक्ति है जो लोगों की सेवा करता है। कैसे हुई? एक सोच पनपी और सोच को आपने बड़ी बनाया अपनी को, उस समाज से, उस दुनिया से अलग, यूनिक लेकर चले अपनी सोच को।
लेकिन एक बात कठिनाई है कि यूनिक चलने वाले लोगों के लिए त्याग बहुत करना पड़ता है, संघर्ष बहुत करना पड़ता है। इस दुनिया में जब जब लोग अपने रास्ते चुनकर चले ना, उनको तब तब क्या हुआ, दिक्कतों का सामना करना पड़ा उनसे जो समाज के दृष्टिकोण से चले। आज तुम्हें क्या बनना है ये दीवार पर लिख देना पड़ेगा और कह देना कि किसी महान पुरुष ने कहा है कि साल 2 साल के लिए खो जाओ और एक अगले जो 2023, 24, 25, 26 में एक नए अवतार के साथ निकलो कि 3 साल खोकर कि ये बच्चा 3 साल तक पता नहीं समाज में खो गया था, कहीं दिखने को नहीं आया, लेकिन निकला 2027 में देखो इस रूप में निकला जो नहीं था, किसी को एहसास नहीं था कि ये इस अवतार में भी अवतार ले सकता है। समाज ने, समय ने, ऊपर वाले ने मुझे भिखारी पैदा किया, लेकिन भिखारी मर नहीं सकता। ये निर्णय मेरा है। समय ने मुझे भिखारी किया, लेकिन मैं कर्ण बन सकता हूं, किसी साम्राज्य का राजा भी बन सकता हूं और अपना पराक्रम दिखा भी सकता हूं, चाहे कितने भी अनेक श्राप क्यों ना लगे हों। ये प्रमाण दिए ही अनेकों योद्धा ने, तो क्या तुम उनसे कम थोड़ी ना हो। लेकिन ये चीज जिम्मेदारी लेगा कौन? दीवार पे लिखना एक कंठस्थ बात मान लो अपनी कि ये बोल दिया सो बोल दिया। करने से पहले, निर्णय लेने से पहले 1000 बार सोचो। अच्छा, चाणक्य कहते हैं मुड़ के देखने वाले को कभी भी सफलता नहीं मिलती है। एक बार निर्णय ले लिया सो ले लिया, फिर उसको निर्णय को लेने में आपको 3 साल निकल जाए, 2 साल निकले, लेकिन ले लिया सो ले लिया, फिर नहीं पता उसके लिए चाहे कितना भी त्याग करना पड़े। टाइम एक बहुत बहुमूल्य चीज है, बहुत कीमती चीज है। उसका सबसे पहले उपयोग करो, उसकी सबसे पहले कदर करो। उसकी कदर करोगे, आपकी दुनिया कदर करने लग जाएगी। और लास्ट पंक्तियों में सिर्फ इतना कहूंगा, इतना कहकर समापन करूंगा कि इफ यू लॉस्ट टाइम यू लॉस्ट फॉरएवर। किसी ने कहा ना कि समय क्या है? समय इस ब्रह्मांड का सबसे कीमती चीज है जो आपकी जिंदगी बनाने में आपकी सहायता करता है। अगर आप समय को ही खत्म करते हो तो आप जिंदगी भर के लिए पूरी उम्र को पहले ही खत्म कर लेते हो, आप करने से पहले। तो इफ यू लॉस्ट टाइम और लॉस्ट फॉरएवर।